हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। जीव विज्ञान का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करा दिया गया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आपने नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लैब वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत सारी मैं पीवाईक्यूज देखी तो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन जो है क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो किसी क्रिया से जो है रासायनिक परिवर्तन में कोई दूसरा नया पदार्थ बन जाए। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन वो होता है जो यानी कि किसी जो पदार्थ के साथ क्रिया करके यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है वो फिर से उसी यानी कि स्थिति में वो लौट जाता है। जैसे कि आप मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना जो है दो यानी कि मोमबत्ती का जो जलना है, ठीक है, वो दो परिवर्तन को दर्शाता है। मोमबत्ती का जलना जिसमें से धुआं निकलता है, ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन ऐसा कि मोमबत्ती जब पिघल जाता है, ठीक है, उसको पुनः जो है हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी कि पुनः जो है जैसे कि लाइट का जलना, ठीक है, बुझा सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी से चीनी का घुल जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पुनः हम चीनी जो है उससे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो और जो है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये जो है केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक रिएक्शन है। ठीक है, और दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना भी जो है यानी कि दूध को यानी दही, दूध से जो है दही बन जाता है, फिर से जो है दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यानी कि जैसे सब्जियां पक जाती है तो उसको फिर से जो है यानी कि कच्चे फॉर्म में तो नहीं ला सकते हैं ना, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो इसमें से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो इसमें जो है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसको फिर से बर्फ के फॉर्म में हम कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो और दुग्ध दुग्ध आस्कंदन, ठीक है, ये जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, या फिर उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए और आर, यानी कि कथन और कारण जो है दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में यानी कि उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? उसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुराइजेशन जो है लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया यानी कि दूध को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, यानी काफी समय तक जो है इसमें क्या होता है, जैसे पास्चुराइजेशन टेक्निक में इसमें हाई टेम्परेचर में जो है स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है दूध में, ताकि जो दूध को
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन जो टेक्निक है वो दूध से सम्मिलित है, ना कि चाय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फेट फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध के लिए, चाय के लिए और पानी के लिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है कारण और कथन दिया गया है। कथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और इसमें जो है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है। तो नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारण गलत है परंतु कथन जो है वो सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। तो दूध जो है किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। ठीक है। यानी कि इमल्सन का उदाहरण है दूध। पायस क्या होता है? दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें से कौन कोलाइट नहीं है? तो इसमें से कोलाइट कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद। ठीक है। और कोलाइट क्या होता है? यानी कि दो पदार्थों का मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। दूध, खून और आइसक्रीम जो है वो कोलाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को यानी कि अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। यानी कि ये जो है सही है, यानी कि समान जो है मिलता है। ठीक है। यानी कि इक्वली जो है वो घुल जाता है पानी में नमक। ठीक है। तो ये सही है। बाकी जो है इसमें पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसमें जो है विभिन्न संगठन वाला घोल जो है यानी कि विभिन्न चीजों को आप घोल में मिला रहे हैं तो समरस कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन सही है लेकिन वो जो है गलत है कारण। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन जो है नहीं बदलेगी। ठीक है। जो जितना जगह घेरा है उतना ही जगह घेरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है पानी और मिट्टी के जड़ों यानी कि मिट्टी से जड़ों में? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो किसके कारण निकलता है? तो परासरण के कारण निकलता है। जैसे कोई सब्जी वब्जी भी बनाते हैं। ठीक है। तो जल्दी पकाने के लिए जो है वो नमक वमक डाल देते हैं तो उसमें जो है परासरण की क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है? क्रोमेटोग्राफी जो है रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो है इस ये जो है एक केमिकल टेक्निक होता है क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है। यानी कि किसी और चीज में ना कन्वर्ट होकर वो डायरेक्ट जो है धुआं में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसे जो है यानी कि कपूर में देखने को मिलता है ऊर्ध्वपातन और नैप्थलीन में, अमोनिया में। ठीक है। ये सब में जो है कब यानी कि ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जो की जो क्रिया है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को
को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपतन के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि रेत जो है वो बैठ जाएगा, नैप्थलीन जो है वो क्या हो जाएगा, खुला छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संचारण के उदाहरण है, तो संचारण के उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, यानी कि जंग लगना को जो है संक्षरण कहा जाता है। तो वो उपरोक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से संबंधित। आशा करती हूँ आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और जल्दी से जो है आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम आने को है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।